हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस सेशन के अब सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड है वो खत्म हो चुके हैं। अगर अब आप लोगों की नेक्स्ट स्टेजेस नहीं है तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग क्या एम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या किस तरह की प्रोफाइल के लर्नर्स IOQM चूज करेंगे, कितने बच्चे जेईई फाउंडेशन चूज करेंगे, कितने बच्चे NSEs के लिए जाएंगे। और एक और चीज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि इन सब एग्जामिनेशंस के लिए करेक्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो भाई पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देख लेना। और एक और उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों आप लोगों को, अगर आप ये चाहते हो कि ये सब प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए करूं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है निम्बस SRG का। तो ये निम्बस SRG बैच चालू हो रहा है दोस्तों 28 नवंबर से, जहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड सब इसके अंदर इंक्लूडेड है और आपकी जेईई की प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनवाइट ओनली बैच है। डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसमें अपने अचीवमेंट भी लिख देना ताकि ज्यादा स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट प्रोफाइल जो है ना दोस्तों 10th क्लास के लर्नर की मैं बात करता हूं। 10th क्लास का जो लर्नर है ना दोस्तों, अगर वो जेईई का एस्पिरेंट है, मतलब अभी 10th के अंदर 11th में आने वाला है, तो 10 to 11th में मूव करा रहा हूं उस बच्चे को, तो मैं आप लोगों को दोस्तों 3-4 चीजें बताऊंगा। पहले तो आपको जेईई प्रिपेयर करना है। कोई ओलंपियाड आप नहीं सोचोगे, कोई भी ओलंपियाड आप लोग को सोचना नहीं है। ओलंपियाड की तैयारी अपने आप लोगों की होगी, अपने आप होती जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाय, क्योंकि दोस्तों यू हैव अ गुड न्यूज, आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी होने लग गया है आजकल ओलंपियाड में। ग्रुप ए में केवल ग्रेड 12 के लर्नर्स हैं, ग्रेड बी में आपके 8वीं से 11वीं के बच्चे हैं। तो जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं वो तो सबसे सीनियर है उस ग्रुप में। तो थोड़े से ही एफर्ट से आप इन ओलंपियाड्स को क्लियर कर सकते हो विद योर जेईई प्रिपरेशन। तो आप लोग को क्या करना है, बस बैच ज्वाइन कीजिए, जेईई की प्रिपरेशन कीजिए। जहां पे भी आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कीजिए। मेरी मेंटरशिप में पढ़ना है तो आपको पता ही है, निम्बस बैच आपको ज्वाइन करना है, वो सब आपको देखना है। बट आपको जेईई प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जेईई प्रिपरेशन के 5 मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र, अगर आपने कोई बैच डिसाइड कर लिया है तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करें। ब्लाइंडली फॉलो द एडुकेटर्स। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे आप लोग, मतलब जैसा वो कहेंगे वैसा आपको करना है। सेकंड, आपको दोस्तों होमवर्क रेगुलरली करना है। जो भी होमवर्क वो आप लोगों को देंगे ना वो आपको करना है और उसकी अलग से फेयर कॉपी बनानी है होमवर्क मेंटेन करने की। तीसरा, वो जो टेस्ट बताएंगे आप लोगों को सारे टेस्ट देने। चौथा होता है एनालिसिस। हर टेस्ट के बाद आप एनालाइज करेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स क्या है। बेसिक आर्किटेक्चर दोस्तों यही होता है। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है ताकि आप फाइनल एक रिवीजन कर पाए। तो ये 5 मूल मंत्र हर साल मैं दोस्तों बच्चों को बताता हूं और ये 5 मूल मंत्र आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, अच्छा बहुत सिंपल है, हर दिन लेक्चर जाना है, हर दिन क्लासेस अटेंड करने के बाद होमवर्क करना है, हर 3 हफ्ते में टेस्ट देना है, ये तो बहुत ईजी है सर, दिस इज वेरी ईजी। दोस्तों सुनने में बहुत आसान है, ये काम 1 महीने तक किया जा सकता है, शायद 2 महीने भी किया जा सके। 6 महीने करना इसको मुश्किल है, 12 महीने करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और 2 साल करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो बच्चे करते हैं वो टॉप रैंक ले जाते हैं। टॉप रैंक लाने में आज भी कंपटीशन नहीं है। सोच के देखो, जेईई के एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक 332 नंबर पे आ रही है, इतने हाई मार्क्स पर फर्स्ट रैंक आ रही है। ये बच्चा कितना बढ़िया मेहनत करता होगा और 100 रैंक दोस्तों 260 पर ही आ जा रही है। 260 पर 100 रैंक आ जा रही है, 270 पर 100 रैंक आ जा रही है। तो मतलब इतना बड़ा डेल्टा है। बोर्ड्स के अंदर क्या होता है, अगर बोर्ड्स के अंदर फर्स्ट रैंक वाले बच्चे की 99.8% आई है ना, आजकल तो 100 भी आने लग गई है, तो जो 100th रैंक पे होगा ना उसकी दोस्तों 99.6 आएगी। पता है, इतना टफ कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि पेपर इजी है। यहां पे दोस्तों अभी भी देखो कंपटीशन कितना कम है, 100 बच्चों में इतना बड़ा डिफरेंशियल है। तो अगर आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे तो दोस्तों जो आप डिजर्व करते हो ना, देखो कुछ तो दिमाग भी होता है, इननेट दिमाग होता है, कोई बच्चा इननेट तेज होता है, कोई धीरे होता है। अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे तो जो आपका पोटेंशियल है ना वो आपको पक्का मिलेगा। अगर आप पोटेंशियल रखते हो टॉप 100 रैंक लाने का तो टॉप 100 रैंक आएगी। अगर आप पोटेंशियल रखते हो टॉप 1000 लाने का तो टॉप 1000 आएगी। और अगर आप ये मेंटरशिप मैकेनिज्म फॉलो करना चाहते हो, मेरी मेंटरशिप में करना चाहते हो, तो निम्बस बैच लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पहली प्रोफाइल हो गई, मतलब 10वीं से 11वीं के बच्चों को तो कुछ भी नहीं सोचना है।
अब मैं दूसरे बच्चे की बात करता हूं जो दोस्तों 8 या 9 से 9वीं या 10वीं में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देख लेना आप किस प्रोफाइल के, प्रोफाइल ना ये लिखना ये P2। तो अगर आप दोस्तों, और आप लोगों को दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप कौन सी प्रोफाइल के और आप अपना टारगेट क्या चूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे प्रोफाइल 1 मैंने बता दी है, IIT की तैयारी करनी है, उन बच्चे के लिए तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, नीट का करना है तो नीट कर लो। ये है प्रोफाइल 2, ऐसे लिखोगे आप, है ना। जैसे अगर आप प्रोफाइल 2 के हो, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, आई एम फ्रॉम प्रोफाइल 2 एंड विल टारगेट NSEP, अगर जैसा आपका NSEP टारगेट है तो। अब देखो दोस्तों 8, 9 से 9, 10, अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं सबसे पहली प्रोफाइल कि आप लोग दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हो, या फिर आपका 10th तक का पूरा सुपर डन है, 10th तक आप सुपर डन कर चुके हो। भाई सब चीजें डन है आपकी, किसकी, मैथ एंड साइंस की। ऐसा नहीं कि CBSE लेवल, CBSE लेवल नहीं है यार दोस्तों, ऐसा नहीं कि CBSE के जैसे मेरी एनविजन की किताबें आती है फाउंडेशन की, वो कर रखी है, उतना लेवल नहीं, उससे ऊपर लेवल चाहिए मुझे, थोड़ा सा JEE फाउंडेशन टाइप का लेवल। तो अगर मान लो ये 10 तक की सुपर डन है, प्रोफाइल 2 के अंदर पहली टाइप के बच्चे, ये बच्चे एक फिक्स टारगेट चूज करें, 1 टारगेट। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि सर मैं तो NSEP चूज करूंगा या NSEC। देखो NSEC मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री ओलंपियाड बहुत अलग टाइप का एग्जामिनेशन है, और जनरली जो है ना, मतलब इसमें क्या ना, लॉजिकल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे आप, जबकि NSEP है ना आपको डायरेक्ट JEE में हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट या तो NSEP होना चाहिए या फिर IOQM होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर दोनों नहीं कर सकते, भाई कोई भी इतना सूरमा नहीं होता है, बच्चों को गलतफहमी होती है। एक जो बेंचमार्क रूल है ना वो याद रखें आप, मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा जितनी चद्दर होती है ना उतने पैर फैलाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पैर फैला लिए फिर चद्दर को बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चद्दर को बड़ी करोगे तो फट जाएगी। इसका मतलब यह है, इस मेटाफर का मतलब यह है दोस्तों कि आप एक एग्जामिनेशन से स्टार्ट कीजिए और उसको शिद्दत से पढ़िए, सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, अच्छे से क्लास वर्क नोट्स बनाइए, जो भी होमवर्क है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और सिंपली आप लोगों को मतलब जो उसके टेस्ट है वो दीजिए। अब जैसे NSEP है ना, NSEP के लिए आपको बेसिकली एक साल में JEE 11th एंड 12th का सिलेबस करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप निम्बस बैच लेते हो तो राहुल यादव सर के लेक्चर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो आप सीधा सीधा कर सकते हो, उनके लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट, और आपके लिए NSEP की जो टेस्ट सीरीज है वो इंक्लूडेड होगी इसके अंदर। NSEP की जो टेस्ट सीरीज है वो इंक्लूडेड होगी। अगर आप मान लीजिए किसी ऑफलाइन कोचिंग में करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, वहां पे उनसे NSEP के पेपर्स ले लीजिएगा, है ना, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मगर आपको करना ऐसे ही है कि JEE 11वीं 12वीं का सिलेबस करना है, जिस भी एजुकेटर से कर रहे हैं, और NSEP की टेस्ट सीरीज। अब सर हम तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना चाहते, हम तो फ्री में करना चाहते हैं। भाई फ्री में भी पॉसिबल है। फ्री में कैसे पॉसिबल है दोस्तों, आप जो 1 शॉट्स है ना किसी भी एजुकेटर के, अगर आपको राहुल यादव सर के 1 शॉट्स देखने तो हमारे JEE नेक्सस चैनल्स है, JEE एटम्स के चैनल्स है, हमारे बहुत सारे चैनल्स है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। किसी और के आप देखना चाहते हो उनके भी देख लो, आपकी मर्जी है। मगर आपको JEE का पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, HC वर्मा पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, NSEP की टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत ये होती है जब आप खुद से करते हो ना तो मोटिवेशन थोड़ा कम आता है। अगर आप किसी मेंटरशिप मैकेनिज्म में रहते हो तो आपके अंदर रेगुलरिटी थोड़ी सी ज्यादा आती है, इसलिए मेंटरशिप मैकेनिज्म ज्यादा प्रेफर्ड होता है। और आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी की मेंटरशिप में पढ़ ही रहे होते हैं तभी सिलेक्ट होते हैं, वरना सेल्फ स्टडी से बहुत ही कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। IOQM के लिए दोस्तों आप लोगों को रोड मैप ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी दे ही रहा हूं हमारे चैनल पे दोस्तों। IOQM 2026 का कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है, हर फ्राइडे या सैटरडे को उसके लेक्चर्स लगते हैं, और फॉलोड बाय मैं हर वेडनेसडे को दोस्तों क्या करता हूं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेता हूं उसी टॉपिक का, ठीक है। तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो फ्री में, या फिर अगर आपको केवल IOQM की तैयारी करनी है तो रामानुजन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, जो रिजल्ट्स भी आप लोग को पता ही है कितने अमेजिंग हमारे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बेसिस पर आप ये कर सकते हैं। बट ये उन बच्चों के लिए जो 10 तक सुपर डन कर चुके हैं, राइट, उनको इसके लिए जाना चाहिए। अब सेकंड प्रोफाइल में करता हूं, ये बच्चे जिन्होंने अपनी क्लास का किया हुआ है, बस क्लास तक डन है, मतलब 8वीं क्लास के बच्चे का 8वीं तक का डन है, 9वीं क्लास के बच्चे का 9वीं तक का डन है। अब वो नेक्स्ट 9th और नेक्स्ट 10th में आते हैं। आपको दोस्तों
दो एग्जाम का मैं टारगेट दे रहा हूं, या तो आप SEHSS या NSEJS करें। इसके लिए जो बिल्कुल फाउंडेशन से बैचेस होते हैं ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और यहां पे ये ना सोचें कि भाई आपको सिलेक्शन करना है, भाई इसमें अंदर सीट्स बहुत कम है। देखो यार, ये फैक्ट है, NSEJS में मात्र पूरे इंडिया में 300 सीट्स है, SEHSS में बहुत कम सीट्स है, IUQM में ना 8000, जैसे इस बार 6600 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उसमें बहुत सीट्स है। तो इसलिए जनरली IUQM एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर दोस्तों तकरीबन 300 सीट्स ही है। और IUQM के अंदर दोस्तों 6560 बच्चे सिलेक्ट हुए इस साल, तो काफी हाई प्रपोर्शन इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे। इस वजह से बच्चे IUQM प्रेफर करते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको IUQM कतई पसंद नहीं है, वो कहते हैं यार छी कैसा एग्जाम है, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, सर हमें तो बिल्कुल चमकती नहीं है, ये चीज मैनिपुलेशन कैसे आ रहा है, हमें ना तो इसमें इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मजा नहीं आता है, मुझे बहुत मजा आता है, आप में से काफी सारे बच्चों को मजा आता होगा, बट बहुत सारे बच्चों को मजा नहीं आता। तो वो बच्चे SEHSS जरूर करें। HESS है ना दोस्तों, SEHSS ये बहुत बैलेंस्ड एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या मेरे को NTSC का फ्लेवर लग रहा है। इसका रोड मैप मैं बताऊंगा दोस्तों। अभी देखो 30 तारीख को इसका पहला एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बेसिस में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अगले साल इसको करना है नहीं करना। मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। बट अभी आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो दोनों हो रही है, तो ये पता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा ये चूज करने के लिए कि आपको नीट करना है या JEE करना है या कुछ और करना है। ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। SEHSS के लिए प्रिपरेशन आप कीजिए, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो सके कि आपको JEE करना है, नीट करना है या कुछ और करना है, क्योंकि इसमें चारों सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और 9-10 तक ही पढ़ना है इसके अंदर। तो इसके भी जो कोर्सेज हैं वो हमारे चालू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में देखो सारे लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को। बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग है ना, जो ये निम्बस टॉप रैंकर्स बैच है ना, ये ले लो। उसके अंदर क्योंकि सब कुछ इंक्लूड है, आप अपने हिसाब से देखो। कभी कभी क्या होता है ना, बीच में हम कुछ और चूज करना चाहते होते हैं कि सर मेरे को तो ढंग से फिजिक्स पढ़ना है, सर मेरे को तो JEE की मैथमेटिक्स पढ़नी है, सर मुझे छोड़ो, सब छोड़ो ना, मेरे को IUQM की तैयारी करनी है। IUQM में अंदर नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री बहुत डिटेल में चला जाता है, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सर JEE मैथमेटिक्स पढ़ना है। हा। ठीक है, तो JEE मैथ पढ़ने वाले बच्चे, JEE मैथ आपको पढ़ना है तो भाई सीधी सी बात है, आप लोग अनअकैडमी का जो JEE का सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो, मेरे साथ पढ़ोगे। सर PJ सर से पढ़ना है, मतलब आपसे पढ़ना है, और आपकी सारे होमवर्क करूंगा मैं, आप लोगों से प्रॉमिस करना चाहता हूं। बट ये सब चीजें दोस्तों इफेक्ट कब आएंगी? मैं आपको बैच दे दूं, आप कुछ और बैच ले लो, आपकी मर्जी है, बट 3 चीजें याद रखें। मैं हमेशा बोलता हूं, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, परसिवरेंस, ये चीजें याद रखो आप। अगर बैच लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, वो आपका कॉल है। बट अगर ले लिया तो डिसिप्लिन से हर एक लेक्चर अटेंड करो, हर एक असाइनमेंट करो, ओबीडियंस शो करो। जो PJ सर कहेंगे, जो आपके मेंटर्स कहेंगे, वही आप लोग के लिए पत्थर की लकीर है। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है बच्चों को सेलेक्ट कराने का, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना खुद सेलेक्ट होने का, ना किसी और को सेलेक्ट कराने का। तो अपना ज्ञान नहीं लगाना है, आपको केवल मेहनत लगानी है। ठीक है, एक्सपीरियंस हम देंगे, एनर्जी आपको लगानी है, एनर्जी प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सीलेंस। तीसरा परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब होता है निरंतरता। आज आप बहुत स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी से स्टार्ट करते हो, आप लोग अपने पिछले साल में जाओ, जिन बच्चे ने 1 साल प्रिपरेशन की किसी भी एग्जामिनेशन की, तो स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर कोई एक फाइन डे होता है जिस दिन 3-4 क्वेश्चन हम करते हैं, तीनों चारों नहीं होते हमसे, फिर हम डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। और आजकल वैसे भी दोस्तों जो सहने की क्षमता है ना, वो बच्चों की बहुत कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा कम हो गई है इनफैक्ट। तो इसलिए अगर आप सह नहीं पा रहे तो बहुत पेन है। तो इसलिए सहने की क्षमता आप लेके आइए अपने अंदर, और बाउंस बैक करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और इस समय आपके पास मेंटर होना चाहिए। आप इस जर्नी में बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, गलतियां करोगे, गलतियां रिपीट नहीं करनी है। गलतियां करना गलत नहीं होता, गलतियां रिपीट करना गलत होता है। और 2 गलतियों के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें मॉनिटर करेंगे हम लोग, मैं मॉनिटर करूंगा। अगर आप लोग हम लोग का बैच ले लेते हो तो, नहीं लेते हो तो आप जहां पे भी करें, मगर इसी तरह से पढ़ें, प्रॉपर शेड्यूल बनाकर करें दोस्तों। 85 to 90% जो एफर्ट होता है वो बच्चे का होता है। क्योंकि आप सोच करके देखो, एक ही बैच में एक टीचर से, बहुत एक्सीलेंट टीचर से पढ़ के एक बच्चे की फर्स्ट रैंक में आ जाती है, एक बच्चा सेलेक्ट भी नहीं होता है, ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सोच समझ के पढ़ाई करनी है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों एनर्जी है ना बातचीत में ना लगाएं, समय बहुत कीमती है, जल्दी से एक्ट करें। क्योंकि अभी अगर हम स्टार्ट कर देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज अर्ली स्टार्ट इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, it is a compulsion to get top ranks. Let's crack it.